क्या आपने कभी मूंग दाल की मठरी या फिर निमकी खाई है? और नहीं तो हम इसे बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से गेहूं के आटे से। वो भी होगी बहुत ही ज़्यादा खस्ता, काफ़ी सारे लेयर्स के साथ, मार्केट से तो कई गुना बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 1 कप भर के छोटी वाली पीली मूंग दाल, और इसको मैंने क्या किया था 2 से 3 बार अच्छे से धो के इसको भिगा दिया था 4 से 5 घंटा पहले। आप चाहें तो इसको पूरी रात के लिए भी भिगा सकते हैं। तो ये अच्छे से फूल गई है। अब इसका एक्सेस पानी पूरा छान लेंगे। तो छानना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज में, क्योंकि पानी तो हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 1 से 2 हरी मिर्ची फ्लेवरिंग के लिए, और बस 1 से 2 टेबलस्पून पानी पीसने के लिए, और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पेस्ट जैसा है, लेकिन हल्का सा दरदरा टेक्सचर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। जब आप निमकी खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मूंग दाल की पीसेस अगर आए तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी बड़े से परात में। फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन ऐसे क्रश करके, और 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च को मैं क्या कर रही हूँ, दरदरा कूट रही हूँ। दरदरा कूटने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पाउडर मत यूज़ कीजिएगा इसमें। तो ये दरदरा कूटा हुआ काली मिर्च भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई शक्कर, सारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और इससे बढ़िया सा कलर भी आएगा। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ बस 2 पिंच हल्दी और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे क्या होगा, बढ़िया सा प्यारा सा कलर आ जाएगा मठरी में यानी कि निमकी में। साथ ही डाल रही हूँ मोइन के लिए यानी कि खस्तापन के लिए 2 टेबलस्पून भर के मेल्टेड घी। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन घी से बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी सारी लेयर्स। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के गेहूँ का आटा। इसको मिक्स कर लीजिए, अच्छे से गूंथ लीजिए। देख लीजिए आपको कितना लग रहा है आटा, उसके बाद थोड़ा सा और आटा ऐड करेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। तो क्या होता है ना, आटा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पानी आपने इसमें डाला है ब्लेंड करने के समय, तो उसके हिसाब से आपको आटा यूज़ करना है। और यहाँ पे आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है, या फिर आधा आटा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो आटा है ना आपको एकदम सेमी सॉफ्ट लगाना है, ताकि जो लेयर्स है ना बराबर से कर सके, ताकि वो तेल में जाके बराबर से खुले और क्रिस्पी बने। अच्छा, मान लीजिए अगर आप पूरा गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसमें 2 से 3 टेबलस्पून बारीक सूजी या फिर चावल का आटा डाल दीजिए, ताकि वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो ये देखिए मैंने अच्छे से गूंथ लिया। सेमी सॉफ्ट आटा बनाना है, और इतना आटा गूंथने में मुझे करीबन 2 कप आटा पूरा लग गया। तो ये देखिए सेमी सॉफ्ट है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही रखना है। तो इसको अब हल्के गीले कपड़े से ढक के छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, यहाँ पे बोल में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के मेल्टेड घी से बढ़िया सा खस्तापन आएगा। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च या फिर अरारूट का पाउडर या फिर चावल का आटा। ठीक है, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। और इसको ना ऐसे मिक्स करके पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। एकदम ग्लू जैसा लग रहा है ना, ऐसा एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। वैसे कॉर्नफ्लावर अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं, बहुत ही खस्ता बनती है निमकी। तो ये देखिए एकदम क्रीमी सा पेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये हम लगाएंगे बीच में, लेयर्स बनाएंगे इससे, ताकि एकदम बढ़िया से खस्ता हो जाए। तो चलिए अब आटा भी चेक कर लेते हैं, अच्छे से सेट हो गया। तो फिर से इसको गूंथ लेंगे 1 और मिनट के लिए, और फिर इसकी एक बड़ी सी लोई निकालेंगे, और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डस्ट कर लीजिए थोड़ा सा सूखा आटा या फिर मैदा, और इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब बेलना स्टार्ट करेंगे नॉर्मली जैसे आप रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको बड़ी सी रोटी बनानी है, और जितनी पतली आप बेल सकते हैं, मतलब इतनी भी मत पतली बेलिएगा कि फटी जाए, बस इसको थोड़ा सा पतला रखना है और बड़ा सा रोटी बनाना है। ये देखिए बड़ी सी रोटी मैंने बना दी। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, बस इतनी होनी चाहिए, ताकि जब हम लेयर्स बनाएं तो बहुत पतली या बहुत मोटी भी ना हो। तो जब ये बड़ी सी रोटी तैयार हो जाएगी, तो इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे पेस्ट जो कि हमने तैयार किया था। तो सब तरफ ऐसे अच्छे से फैला लीजिए।
आपको चाहिए तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। सब तरफ अच्छे से फैलाएंगे ना तो बढ़िया सी खस्ता बनेगी। तो ये जो निमकी या मठरी है ना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो जाती है और आपको खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी सारे इसमें परतें आ जाती है। तो ये पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर छिड़क लेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर आटा। इससे क्या होगा, परतें एकदम अच्छे से खुलेगी तलने के समय। और अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड करने के समय देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड का हिस्सा हाफ वे इस तरफ लेंगे और इस तरफ वाला जो साइड है ना, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। मतलब पर इसके ऊपर जो है ना, थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं। थोड़ा सा दबा लेंगे और फिर से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे जो कि पेस्ट हमने तैयार की थी पूरी तरफ। फिर से छिड़क लेंगे थोड़ा सा मैदा। और अब ये देखिए मैं अब कैसे फोल्ड कर रही हूँ। तो इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से ऐसे ओवरलैप करके स्क्वायर शेप जैसा तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर्स बनी है साइड से। तो बस इसी लेयर्स का खेल है इस पूरी रेसिपी में। इसको फिर से रोल कर लेंगे और एक बड़ी सी स्क्वायर शीट बना लेंगे जैसे कि पहले हमने बनाई थी। और फिर से इसके ऊपर लगा देंगे घी का पेस्ट, थोड़ा सा सूखा आटा। और अब जब हम फोल्ड करेंगे ना, तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले इस तरफ का फोल्ड इस तरफ लेके जाएंगे और इसके ऊपर फिर से अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा पेस्ट, थोड़ा सा सूखा आटा। और अब इस तरफ वाला जो साइड है ना, इसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे जो कि पहले हमने नहीं किया था। और इसको अच्छी तरीके से ऐसे हाथों से दबा लेंगे। और अब इसके ऊपर बेलना स्टार्ट करेंगे और इसको लंबी सी स्ट्रिप बना लेंगे, मतलब बड़ी सी पट्टी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई कीजिएगा, वरना वो जो लेयर्स है ना तेल में अच्छे से नहीं खुलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ऐसे लंबा बेलते जाइए। ये देखिए बड़ी सी पट्टी रेडी हो गई। अब इसको हम कट करेंगे। तो मैं करीबन आधे इंच के थिक स्ट्रिप्स में इसको कट करती जा रही हूँ। वैसे चाकू से भी कट जाता है, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान हो जाता है ये स्टेप। तो आपने कभी इस तरह की निमकी बनाई है कि अपने घर में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए सारे स्ट्रिप्स रेडी हो गए। इसको अलग कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और ये देखिए मैं आपको एक निमकी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप जो लेयर्स दिख रहे हैं, बस इसी का खेल है। ये जब तेल में तलेंगे ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से खुल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे तेल मैंने रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। थोड़े थोड़े करके तेल में डालते जाएंगे। आप चाहें तो ना बहुत सारे निमकी एक झारे में डाल के फिर तेल में भी डाल सकते हैं। तो इसको हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, बहुत हाई पे बिल्कुल नहीं, वरना जल जाएंगे। लो पे करेंगे ना तो तेल पी लेंगे। और शुरू में ना आपको इसको बहुत ज़्यादा टच नहीं करना है। इससे क्या होगा ना, लेयर्स अपने आप ही धीरे धीरे खुलेंगी। आपको चाहिए तो फोर्क से या फिर स्पून से इसको थोड़ा सा ऐसे चला लीजिए ताकि वो आपस में चिपके ना और लेयर्स को ना अच्छी खासी जगह मिले खुलने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनते हैं ये निमकी, नमक पारा, मठरी या जो भी आप कहते हो। आप क्या इसको कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें ना आप फ्लेवरिंग के लिए कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको इतनी सारे लेयर्स वाली निमकी नहीं बनानी है तो आप इसके नॉर्मली ऐसे पट्टियाँ काट लीजिए या फिर मठरी बना के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे लेयर्स देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से खुल रहे हैं और प्यारा सा कलर भी आ गया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगी। तो ये देखिए मैंने इस कलर तक के फ्राई किया है, क्योंकि निकालने के बाद भी ना थोड़े से डार्क हो जाते। कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इनको निकाल देंगे। तो मैं इनको छन्नी में निकाल रही हूँ। और ये निकालने के बाद ना जब ठंडे हो जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसी तरह से सारा बैच फ्राई करके निकाल देंगे। तो हमारी सारी निमकी या फिर मठरी रेडी हो गई। तो जब तक ये ठंडी हो रही है, चलिए बढ़िया सी चाय तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं मज़ेदार मसाला चाय। तो यहाँ पे सॉस पैन में मैंने लिया है 1.5 कप पानी। इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 से 2 टीस्पून चाय पत्ती, या जैसे आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो, डिपेंडिंग आप कौन सी चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं। और इसको अच्छे से कड़ने देंगे चाय पत्ती के साथ। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो चाय पत्ती का कलर है और फ्लेवर है अच्छे से पानी में पहले छूट जाए, फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून चीनी। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहे तो इसके बदले मिश्री के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जो धागे वाली मिश्री मार्केट में मिलती है वो भी काफ़ी हेल्दी होती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गुड़ वाली चाय भी बना सकते हैं।
वो भी बहुत इजीली बन जाती है, लेकिन उसके लिए क्या करना रहता है ना, दूध को अलग से उबालना होता है, जिसका वीडियो जो है मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से कढ़ गया है बेस। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 कप दूध। तो जितना मैंने पानी यूज किया था उतना ही दूध यूज किया है। 1 कप अगर आप पानी यूज करें तो 1 कप दूध यूज करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से उबलने देंगे। इसमें सबसे पहले एक उबाल आने दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा कढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जो मसाला हमने तैयार किया था ना फ्रेंड्स, वो। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्ट्रॉन्ग चाय तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। और फ्रेंड्स लास्ट में मैंने इसको इसलिए डाला है क्योंकि ना इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। जैसे नॉर्मली कैसे हम गरम मसाला लास्ट में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके बाद हम इसको कढ़ने देंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। तो उतनी देर में क्या होगा ना, आपकी चाय भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मसाले का फ्लेवर भी छूट जाएगा। और अगर आप पहले से ही डाल देंगे ना तो काफ़ी कड़वा होता चला जाएगा एंड तक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छे से इसको उबलने देंगे। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको तुलसी का फ्लेवर पसंद है या फिर फ्रेश पुदीना का फ्लेवर पसंद है ना, तो यहाँ पे उसके पत्ते तोड़ के आप डाल दीजिए और वो भी साथ में कढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी चाय बनी है। मतलब मैं मोस्टली ना यही वाला रेशियो यूज करती हूँ, जितना दूध उतना पानी। और इस चाय की खुशबू तो फ्रेंड्स आप देखिए, आप टेस्ट करके देखिएगा। आप खुद जब बना लेंगे ना, पी के देखिएगा, तसल्ली हो जाएगी ना, फिर आके आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चाय से ना आपकी दिन भर की थकान, सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम सब कुछ उड़न छू हो जाएगा। तो बस इस गर्मा गर्म चाय को छान लेंगे। तो आपको जिसमें पसंद है आप छान सकते हैं। कटिंग चाय में यहाँ पे मिट्टी के कप्स यूज कर रही हूँ, बढ़िया से सौंधे फ्लेवर के लिए। तो फ्रेंड्स इस जबरदस्त चाय को जरूर से ट्राई कीजिएगा, स्पेशली अगर आप मेरी तरह चाय लवर हैं तो ये देखिए सारी निमकी भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई। मैं आपको उनका क्रंच सुनाती हूँ और अब मैं आपको एक दो तोड़ के भी दिखाती हूँ। है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, गर्मा गर्म चाय के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और इनको ना आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक के ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो इस चाय और मठरी को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आपको गेहूं के आटे के शक्करपारा देखने हैं तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।